चंदन है। इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज ऐसे करेंगे। ये टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर, राहुल सर द्वारा लिखा गया है। राहुल सर ऑलरेडी समीक्षा अधिकारी हैं। लास्ट ईयर उनका 22 रैंक आया था। मॉडल आंसर है साहित्य और सांस्कृतिक का अंतर संबंध। तो प्रारूप कैसे तैयार करेंगे? आपको इस निबंध में बताना है कि साहित्य और संस्कृति एक दूसरे के पूरक किस प्रकार हैं। साहित्य में संस्कृति का बिंब कैसा दिखता है और संस्कृति पर साहित्य का क्या प्रभाव परिलक्षित होता है। दूसरा पॉइंट देखना है, आपको इस निबंध की शुरुआत किसी कविता या उदाहरण या घटना से कर सकते हैं। जैसे प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तुलसीदास जी रचित उपयुक्त पंक्ति में तत्कालीन समाज में व्याप्त संस्कृति की एक स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है। साहित्य और संस्कृति ने सदैव एक दूसरे को प्रभावित कर समाज के नैतिक मूल्यों में वृद्धि सुनिश्चित की है। फलस्वरूप साहित्य के उद्यान के साथ साथ संस्कृति ने भी अपनी उन्नति के उत्तुंगता को स्पर्श किया है। अब इस पैराग्राफ को तुरंत पश्चात आप यह बताइए कि साहित्य क्या है। साहित्य का डिफिनेशन दीजिए। साहित्य और संस्कृति क्या है, दोनों को आपको डिफिनेशन देना है। क्या है, व्हाट इज दिस? अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरित नामा तु वसुधैव कुटुम्बकम। प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों ने हमारी सामाजिक संस्कृति को नैतिक बल से ओतप्रोत रहने हेतु ही प्रेरित किया है, जिसका अनुसरण कर आज भी हम स्वयं को सामाजिक पतन रूपी दुष्चक्र से सुरक्षित किए हुए हैं। संस्कृत के महाउपनिषद में उल्लेखित उपयुक्त पंक्ति आज भी भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष के साथ साथ भारत के G20 अध्यक्षता का ध्येय वाक्य बनी हुई है। अब आप प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल और वर्तमान और विश्व की साहित्यिक गतिविधियों द्वारा वहां के संस्कृति के परिवर्तित स्वरूप का उल्लेख कीजिएगा। और आप यह भी उल्लेखित कीजिएगा कि यदि किसी स्थान पर संस्कृति ने तत्कालीन समाज पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ना प्रारंभ किया है, तो साहित्य ने किस प्रकार उस संस्कृति का विरोध कर एक स्वच्छ संस्कृति की आधारशिला रखने का प्रयास किया है। जैसे भारतीय समाज जब ब्रिटिशों की जकड़ में आया, तो मोहम्मद इकबाल की निम्नलिखित पंक्ति ने भारतीय समाज की एकजुटता प्रदान करने का कार्य किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब प्राचीन इतिहास में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, कालिदास की रचनाएं, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बराहमिहिर आदि के साहित्यिक योगदान एवं तत्कालिक संस्कृति को विवरण दीजिए। और आप यह भी बताइए कि किस प्रकार संगम साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य ने भारत ही नहीं अपितु विश्व की संस्कृति को भी नई दिशा प्रदान की है। अब टू दी पॉइंट पे आते हैं। मध्यकाल में आप अलबुर्नी, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा आदि के उल्लेख कर बताइए किस प्रकार इन सभी ने अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन मुगल शासन के अधीन विकृत होती भारतीय संस्कृति को नवजीवन प्रदान किया। आधुनिक काल में आप महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि का उल्लेख कर बताइए कि इन्होंने किस प्रकार संस्कृति के उत्थान में साहित्य का संबंध स्थापित किया है। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, औरों को हंसते देखो देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। उपयुक्त पंक्ति सामाजिक नकारात्मकताओं को त्याग कर एक सकारात्मक संस्कृति के स्थापना पर बल प्रदान करती है। आप यह भी उल्लेख कीजिए कि किस प्रकार जन गण मन, वंदे मातरम और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी साहित्यिक रचनाएं ध्येयवाद जैसी राष्ट्रीयता को प्राप्त किए हुए हैं। यद्यपि यह निबंध का शीर्षक केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अतएव आप विश्व की साहित्यिक गतिविधियों का भी एक पैराग्राफ में उल्लेख कीजिए। इसमें आपको रूसो, मॉन्टेस्क्यू,
वाल्टेयर, लेनिन, कार्ल मार्क्स आदि को प्रबोधन कार्ल प्रबोधन काल, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति आदि से संबंधित कर लिख सकते हैं। किसी भी निबंध को समसामयिक घटनाओं से संबंधित करना आवश्यक होता है। अतः आप विभिन्न साहित्यिक पुरस्कार यथा नोबल, मैन बुकर, साहित्य अकादमी आदि को संदर्भ सहित लिख सकते हैं। इसी पैराग्राफ में किसी विवादित साहित्यिक ग्रंथ का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसने संस्कृति को प्रभावित किया है। इसमें आप आदि पुरुष फिल्म के संवाद का भी उल्लेख कर सकते हैं। ये करंट से हो जाएगा। अंत में आप क्या करेंगे, साहित्य और संस्कृति की संबद्धता को सुनिश्चित करते हुए एक सकारात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार साहित्य और संस्कृति दोनों में समय समय पर एक दूसरे की गति को सही दिशा प्रदान करने में एक सकारात्मक सहयोगी की भूमिका निभाई है। साहित्य को चाहिए कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य के ध्येय वाक्य कोई भी पीछे न छूटे और भारत सरकार के ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास की सुनिश्चितता उपलब्ध कराने के क्रम में संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने में सहयोग करें। मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये राहुल शुक्ला सर समीक्षा अधिकारी हैं सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, मेरे गुरु भी हैं। तो थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रीलिम्स के लिए राहुल सर को ज्वाइन कर सकते हैं और मेंस के लिए विवेक सर को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा।